चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। कल 12th का बिजनेस स्टडी का पेपर हुआ और जो मैंने आपको यूट्यूब में जो वीडियो डाले हैं और मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए, जो मैंने आपको समझाया है हूबहू वही पेपर में आया है। 100% पेपर आया, 1% भी पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो मैंने आपको वीडियो समझाया उससे बाहर नहीं गया। मैंने जो जो बोला वही वही आया। आप लोग चेक करिएगा, वीडियो सुनिएगा, पेपर देखिएगा। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, 12 यूनिट तक सभी जो कहते हो, जैसे बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला था फ्यूल के प्रिंसिपल, टेलर के सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, 4 कर लो, एक आ जाएगा। देखिए फ्यूल के प्रिंसिपल ही आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आ गए, ठीक है, प्लानिंग वाला क्वेश्चन आ गया, कंट्रोलिंग वाला, मोटिवेशन वाले, ये सारे मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था भैया फॉर्मल इनफॉर्मल के मेरिट्स डीमेरिट्स देख के जाना। आएगा कार्यात्मक प्रभागीय संगठन, आएगा संगठन का महत्व, आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आया। एक भी क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस में से बाहर फिक्स्ड कैपिटल का डिटर्मिनेशन करते समय कौन सी बात आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी में अंतर, डिफरेंस। मतलब मेरा कहने का आपसे है कि मैंने गारंटी के साथ बोला था कि पूरा आएगा और गारंटी के साथ पूरा क्वेश्चन पेपर मेरा आया है। जो मैंने आपको इसमें वीडियो डाले, आप उन वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चंस देखिएगा और पेपर उठा के देख लीजिएगा। 100% चैलेंज है मेरा आपको। तो अब कोशिश अपनी ये रहे कि अकाउंट का पेपर भी अपना ऐसा ही आए। तो चलिए अब अपन अकाउंट की सवालों पे बात करते हैं। थ्योरिकल पोर्शन में 1 या 2 दिन में मैं लाइव चलाऊंगा क्लास, तो उसके पहले मैं आपको बता दूंगा, तो सब लोग लाइव में ज्वाइन कर लेंगे। थ्योरी के लिए अकाउंट की परेशान नहीं होना है। 1.5 से 2 घंटे की लाइव क्लास रहेगी, सब लोग ज्वाइन करिएगा। मेरी पूरी गारंटी है जैसे मैनेजमेंट का पेपर पूरा आया ऐसे अकाउंट की पूरी थ्योरी आपको तैयार करा दूंगा। अब रही बात सवालों की, तो उसके लिए अपन को थोड़ा यहाँ देखना पड़ेगा। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पे बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, 12 नंबर का आता है। 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। मैं आपको ये जो सवाल समझा रहा हूँ और मैं आपको जो थ्योरी समझाऊंगा वो आप सुनिए, आपको एक्सरसाइज याद करने की आवश्यकता नहीं है, सब इसमें से ही आ जाएगी। जैसे कि मैंने मैनेजमेंट में बोला था, सारी एक्सरसाइज आ गई उसी में से। तो इस चैप्टर में सवाल जो होते हैं उसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक सवाल होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है। दूसरा सवाल आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गारंटी। तीसरा होता है पास्ट एडजस्टमेंट, पूर्व समायोजन। मेरे सिक्स सेंस जो मेरे मन बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सवाल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, है सारे इंपॉर्टेंट। तो पर ज्यादा फोकस आपको रखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। मैं कुछ नंबर बोल रहा हूं आप लोगों को, ये लिखेंगे शिवलाल की बुक से, शिवलाल की बुक से ही पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे बात को सब लोग। तो ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वो शिवलाल की बुक के हैं। पहला वाला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है जो, उसमें आपको कौन कौन क्वेश्चन तैयार करना है। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक, प्रैक्टिकल नंबर 9, 10, 11, 15, 22, 23, 24, एग्जाम्पल 10, प्रैक्टिकल 9, 10, 11, 15, 22, 23, 24, ठीक है। ये क्या के सवाल हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आप एक सवाल 9वें नंबर का कम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 9वां सवाल है और ये जो सवाल एक बोर्ड पे लगा हुआ है 23वां सवाल, ये सेम ही सवाल है बिल्कुल, ठीक है। इस सवाल और 9वें सवाल में अंतर क्या है, यहाँ से ये 2 चीजें हट जाएंगी तो वो 9वें नंबर का सवाल हो जाएगा, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो वो अपने आप बन जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल 26 और प्रैक्टिकल 31 और 33 में कोई भी एक, ठीक। मैं नंबर आपको यहां पे थोड़ा लिख देता हूं। एग्जाम्पल 10 प्रैक्टिकल का जो 9, 10, 11, 15, 22, 23, 24, ये तो सवाल है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। इसके बाद 26, 31 और 33, ये पास्ट एडजस्टमेंट का है और ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट की है। टोटल सवाल जो है ये है। इसमें से 9वां हटाना चाहे तो आप हटा देंगे, क्योंकि ये और ये एक ही सवाल है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ही मैंने क्वेश्चन लगाया है, जिसमें ये जो जय विजय संजय, जय विजय और संजय करके सवाल है। आई थिंक 23 प्रैक्टिकल है।
जय विजय संजय पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1 है, उनकी जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में दी होगी। तो सारी चीजें दी हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे देखेंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, जय विजय संजय की कैपिटल, जय की 28,800, विजय की 19,200, संजय की 14,400, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ये आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1440, 960, 720। फिर वो कहते हैं संजय को सैलरी मिलना है 7,200, टू कमीशन, विजय को कमीशन मिलना है 3% सेल्स पे, जितना माल बेचा गया। तो कुल जो माल बेचा गया है सवाल में सेल्स दी है 3,36,000, 3,36,000 का उसको 3% कमीशन 10,080। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 27,600। और फर्म में जो पार्टनर है जय विजय संजय, इनने फर्म से जो पैसा या माल निकाला है उस पर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को दे रहे हैं। ये चीजें फर्म को मिलती हैं और ये फर्म की ओर से खर्चा की जाती है। तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला 192, 240, 288। तो फर्म के पास पैसा 27,600 प्रॉफिट था और फर्म को 720 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी फर्म की इनकम हो गई 28,320। फर्म ने पैसे खर्चा कितने किए, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया 20,400, फिर भी पार्टनर कितने बचे 7,920। ये टू कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। कैपिटल और करंट दोनों में जाते हैं। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करंट के नाम से, और जब फिक्स्ड नहीं होगी तो अंतर कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। ये तीनों पार्टनर अपने पैसे बांट लेंगे। पार्टनर को प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया 7,920। 7,920 में तीनों का हिस्सा कितना है 2:1:1। कैसे बांटेंगे, 7,920 में जय का हिस्सा 2 और 4 कैसे आए 2, 1, 3, 1, 4। विजय का 7,920 में एक हिस्सा कुल 4, संजय का 7,920 में एक हिस्सा कुल 4। 7,920 में जय को कितना रुपए मिल रहा है 3,916, विजय को 1980, संजय को 1980। ये एक सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसी में एक सवाल 11वें नंबर पे है। एओबी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट दिया है 1,350 रुपये 75 पैसे। ये भी अच्छा सवाल है, देखने लायक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा वो सवाल और बता दूं मैं आपको। क्विक रिवीजन है थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी देखेंगे इसको आप लोग। एओबी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट है 1,350 रुपये 75 पैसे, और जो उनके अकाउंट क्लोज होते हैं वो 31 मार्च 2018 को होते हैं। उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं, जब पार्टनर्स के बीच कोई भी एग्रीमेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इनकी एंट्री नहीं होती है। फर्म ने, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस पर 6% ब्याज भर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल यानी बराबर बांटेंगे। इस सवाल में जो पार्टनर ए था उसने फर्म को लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन ए ने दिया। ए ने फर्म को लोन दिया 750 का, जिस पर उसको हम 6% ब्याज देंगे। तो 750 का हम 6% ब्याज निकालते हैं तो 45 रुपये। ये ब्याज उसको मिलेगा पूरी साल, पर उसने पैसा उधार दिया है 31 अक्टूबर को। ध्यान रखना, यदि आपने किसी व्यक्ति को 31 अक्टूबर को पैसा उधार दिया तो आपको 31 अक्टूबर का ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज मिलेगा नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का और मार्च, 5 महीने का। तो 45 पूरी साल का है, तो 5 महीने का इंटू 5/12 कर दो आप। ये आ गया 18.75। इनका करो भैया टोटल। ये अमाउंट ज़्यादा है, 1,350 रुपये 75 पैसे आपके पास प्रॉफिट है। आपका खर्चा हुआ 18 रुपये 75 पैसे मात्र। तो आपके पार्टनर को कितना प्रॉफिट हो गया, ये आ गया। इसमें से लेस कर दो इसको, 1,332। कैसे आया, इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा। 1,332 को कौन कौन बांटेगा भैया, ए और बी बराबर बांटेंगे, कोई नहीं दिया ना रेशियो। तो 666 रुपये ए को मिलेंगे और 666 बी को मिलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी में एक सीता गीता के नाम से भी क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा जो मेन फोकस है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे है, ये आप लोग देख लेंगे। दोस्त नंबर 1 ये 26 पास्ट एडजस्टमेंट का लगा लेना, 31 और 33 में कोई भी एक क्वेश्चन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का लगा लेना। ओके, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब आते हैं अपन लोग यूनिट नंबर भैया सेकंड पे। यूनिट नंबर जो सेकंड आपका होता है उसमें 2 पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट है साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज अपन उस पर ही बात करेंगे। 6 नंबर का आना है, वहां से आपके 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये प्रैक्टिकल का 11वां क्वेश्चन है। शिवलाल वाली बुक से ही देखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर। चलिए, हो गया होगा आपका। अब इसके बाद यूनिट सेकंड। अभी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो मेरे दिमाग में चलेंगे, यही आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। यूनिट सेकंड में जो रिकॉन्स्टिट्यूशंस वाला टॉपिक है, साझेदारी का पुनर्गठन, उसमें हमें दो चीजें पढ़ना है। एक तो पढ़ना है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, ख्याति की गणना की विधियां, और दूसरा कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशंस के सवाल पढ़ना, सवाल सिलेक्टेड पढ़ना है। प्रैक्टिकल 35, 39, 43, 44, एग्जाम्पल 5 और 9। ये ए पार्ट है यूनिट सेकंड का, जो उसमें सिर्फ आपको ये 6 सवाल देखना है, उन 6 में से ही सवाल आपका आ जाएगा। ये 4 सवाल हैं ख्याति की गणना की विधियों के, और ये 2 सवाल हैं रिकॉन्स्टिट्यूशंस के। मैं सारे सवाल आपको 2 मिनट में बताता हूं, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। शिवलाल की बुक से 35वां सवाल जब आप देखेंगे तो वहां पे एवरेज मेथड से गुडविल निकालना है। जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हो तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो। सवाल में ऐसा कुछ दिया है कि पहली साल का प्रॉफिट 2000, दूसरी साल का प्रॉफिट 1500, तीसरी साल लॉस दिया है 300 रुपए, तो माइनस कर देंगे। चौथी साल फिर 3000 रुपए का प्रॉफिट दिया है, तो आपका ये जो टोटल प्रॉफिट निकल आया 2000, और 3500 में 300 गए तो 3200, 3200 में 3000 गए तो 6200। एक साल का प्रॉफिट और भी है 6800, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो ये आपका आ गया 10,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 10,000 को आप डिवाइड कर देंगे किससे? 1, 2, 3, 4, 5, तो एक साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 2000। फिर आ गया गुडविल। इस सवाल में परचेसियर दिए होते हैं क्रय की संख्या, 2 क्रय भी दिए हो सकते हैं, 3 भी दिए हो। इस सवाल में 3 क्रय दिए, तो 2000 गुणे 3, लीजिए आपकी भैया 6000 रुपए आपकी गुडविल आ गई। ये 35 नंबर का क्वेश्चंस लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद मैं लगाता हूं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि कौन से मेथड का है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपके में एवरेज प्रॉफिट दिया होगा। इस सवाल में मैं देखता हूं, मैं देख पा रहा हूं, तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 8000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट सवाल में उनकी जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, तो इन्वेस्टेड कैपिटल दी है उन्हें विनियोजित पूंजी 40,000, और 40,000 पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं वो? 10%। तो 40,000 का 10% नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 4000। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 8000 माइनस 4000, तो कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 4000। अधिलाभ कितना आ गया भैया आपका? 4000। अधिलाभ कैसे आता है? औसत लाभ में से क्या घटा देते हैं? औसत लाभ में से सामान्य लाभ। एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कम होगा। यदि एवरेज प्रॉफिट कम हो रहा है किसी सवाल में तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट 4000 इंटू नंबर ऑफ परचेसियर क्रयवर्स, तो इस सवाल में भी क्रयवर्स 3 ही दिए हुए हैं, तो 12,000 गुणे 4000 गुणे 3, गुडविल आ गई 12,000। ये 35वां, ये 39वां, ये एवरेज प्रॉफिट से, ये नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट में तो प्रॉफिट को जोड़ देना है, लॉस को घटा देना है। जितने साल का दिया होगा 5 साल का, तो 5 से भाग, तो 1 साल का एवरेज क्रय वर्षों से गुणा कर दिए नंबर ऑफ परचेसियर। इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आपने जो कैपिटल लगाई है उस पर जितने परसेंट आप रिटर्न कमा रहे हैं, 10% तो 4000, एवरेज से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ, और नंबर ऑफ परचेसियर क्रय वर्षों की संख्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद सीधे पहुंचेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43, जो कि कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड जो कहलाती है पूंजीकरण विधि। देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में आप गुडविल एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए उसे फॉर्मूले लिख देता हूं। आप यदि एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं गुडविल औसत लाभ से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट
माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल, नियोजित पूंजी। सुपर प्रॉफिट से गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। अधिलाभ गुणे 100 भागे विनियोजित दर, सामान्य प्रत्याय की दर बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। मैंने शॉर्ट में रेट लिख दिया है। इस सवाल में मैं जैसे देख पा रहा हूं तो आपका एवरेज प्रॉफिट तो दिया था 84,000, पर सवाल में बोल रहा है कि 12,000 नियोक्ता को पारिश्रमिक देना है, रिम्यूनरेशन। ये चीज ध्यान रखेंगे, यदि सवाल में कोई खर्चा दिया है, भैया रिम्यूनरेशन देना है, सैलरी देना है, रेंट देना है, यदि कोई भी खर्चा दिया है तो उसको पहले जो प्रॉफिट दिया है एवरेज उससे माइनस करेंगे, माइनस रिम्यूनरेशन जिसको बोलते हैं पारिश्रमिक। तो 84,000 में 12,000 माइनस कर देंगे 72,000। यह है रियल एवरेज प्रॉफिट। ये हर सवाल में ध्यान रखेंगे आप लोग, यदि कोई खर्चा दिया है तो उसको एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना ही है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप अपना वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी निकालते थे। सवाल में कैपिटल कितनी दी है इन्वेस्टेड विनियोजित पूंजी में, जैसे देख पा रहा हूं 5 लाख। आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। इस पे 12% कह रहे हैं तो 60,000 आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट निकाल दो। कैसे? एवरेज प्रॉफिट से क्या घटा दो? नॉर्मल प्रॉफिट। 72,000 से 60,000 माइनस कर दीजिए तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 12,000। अब इसके बाद आप गुडविल इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में इससे ही बोलता है, चलो इसी से निकालते हैं। सीधा रख दीजिए फॉर्मूले में, गुडविल बराबर 12,000 सुपर प्रॉफिट है, 100 और रेट कितनी है 12, 1 लाख रुपए। लीजिए हो गया क्वेश्चन। हाँ, आप चाहें तो उसको एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में यदि नहीं कह रहा है तो नहीं निकालना है। आंसर चेक करने के लिए अपन निकाल सकते हैं। देखिए गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100, रेट कितनी है नॉर्मल 12 और कैपिटल 5 लाख। इसको सॉल्व करेंगे 6 लाख माइनस 5 लाख तो कितनी आ गई गुडविल 1 लाख। ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, औसत लाभ एवरेज का भी बता दिया एक सवाल 35 नंबर का, 39 नंबर सुपर प्रॉफिट का बता दिया, और ये 43 नंबर का क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। नॉर्मली इस मेथड से कहेगा तो इससे ही लगाना एग्जाम में आप। ये एक टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे। मतलब अब इसमें दूसरा टॉपिक है साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशंस। रिकॉन्स्टिट्यूशंस में होता क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे ABC 2 पार्टनर 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो था पहले 5:3:2, अब बोले भी हमें तो बांटना है 2:2:1, या हमें बांटना है 1:1:1, तो उनका ये रेशियो चेंज होता है। उस रेशियो चेंज में क्या होता है वो पढ़ना है अपन को रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। चलिए अब बस 2 सवाल लगना है, 5वां और 9वां। कोशिश तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं लगाने की, और समझ में भी आ जाए ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से तो उनको समझ में आएगा। 5वें सवाल में पार्टनर है नैयर, शर्मा और राम। इनका भैया ओल्ड रेशियो जो दिख रहा है मुझको, इनका जो ओल्ड रेशियो मैं देख पा रहा हूं वो था इक्वल 1:1:1, और ये न्यू बांटना चाहते हैं 2:3:5। ठीक है, ये पुराना अनुपात था, अब वो नया ये चाहते हैं, तो भैया कुछ ना कुछ या तो उनका रेशियो घटेगा और निश्चित ही या तो कुछ रेशियो बढ़ेगा। जो घटेगा वो सैक्रिफाइंग कहलाएगा, जो बढ़ेगा वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। लाभ प्राप्ति देखते हैं। नैयर का पुराना अनुपात 1/3, 1, 2, 3। नया अनुपात 2/10, 2, 3, 5 और 10। इन दोनों का गुणा कर देते हैं हम, तो एलसीएम कितना आ गया 30। 30 में 3 का भाग 10 बार गया, 10 आ गया। यहाँ पे 3 बार गया और यहाँ पे 6 आ गया, तो आ गया 4/30। कौन सा रेशियो आ गया ये सैक्रिफाइंग। शर्मा जी का देखिए 1/3 पुराना रेशियो है, 3/10 नया रेशियो है। गुणा करके एलसीएम आ गया, 30 में 3 का भाग 10 बार गया,
3 बार गया यहाँ पे 9, 1/30, ये भी सैक्रिफाइंग रेशियो त्याग आ गया। 1/3 नया, 5/10 कितना आ गया, -5/30, ये गेनिंग रेशियो आ गया। मतलब रेशियो चेंज करने से क्या अंतर पड़ा भैया, नैयर का हिस्सा घटा शर्मा का हिस्सा घटा और राम का हिस्सा बढ़ गया। माइनस इसलिए लगा दिया मैंने चूंकि आंसर माइनस में आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब सीधा इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो चेंज करने से इनका हिस्सा बढ़ रहा है और इन दोनों का हिस्सा घट रहा है। ये 5वां सवाल हो गया एग्जाम्पल। अब अगला टॉपिक है इसके साथ में एंट्री भी बनाना। एंट्री भी बनती है, कई बार कुछ चीजों की एंट्री होती है। तो उसका एक सवाल है, 9वें नंबर पे सवाल है। 9वें नंबर का सवाल है जो अबीर, कबीर और समीर, अबीर, कबीर और समीर, इनका जो रेशियो था, जो ओल्ड रेशियो था इनका, वो 5:3:2 ओल्ड था ये, और इनका जो न्यू रेशियो है नया, वो 1:1:1, 1:1:1। चलिए फिर से इसी तरह से निकालते हैं, को सेम ऐसे निकालना है। 5/10 - 1/3, इसका एलसीएम 30, 5/30 सैक्रिफाइंग रेशियो। कबीर का 3/10 - 1/3, 30 -1/, माइनस आ गया भैया, तो ये गेनिंग रेशियो हो गया, थोड़ा ध्यान रखना। 2/30 - 1/3, 2/10 - 1/, छः, और यहां पर कितना आ गया, कितनी बार गया, 10 - 4/30 आ गया। अब यहां पर इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जनरल एंट्री में क्या करते हैं, कौन डेबिट होता है और कौन क्रेडिट करते हैं बताइए। जो गेन कर रहे हैं, जिनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ पे माइनस का चिन्ह का मतलब लॉस नहीं है, ये समझाने के लिए भाई इनको प्रॉफिट हो रहा है, ये सैक्रिफाई कर रहे हैं, और गेन, सैक्रिफाइंग और गेन दोनों हो रहे हैं सवाल में। हमें क्या पता किसका सैक्रिफाई हो रहा है, किसका गेन हो रहा है, तो हम तो एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किताब वाले क्या करते हैं, दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल कर देते हैं। आप तो एक फॉर्मूला लगाइए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना माइनस नया, ठीक। जो प्लस में आएगा उसको सैक्रिफाइंग मानेंगे, जो माइनस में आएगा उसको गेन। अब यहां पे एंट्री क्या बनेगी, देखिए कौन कौन, ये डेबिट हो जाएगा, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये टू इस कैपिटल अकाउंट। जो गेन करेंगे वो डेबिट, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है। अब अमाउंट काय की डिस्ट्रीब्यूट होना है, यहां पे देखेंगे अमाउंट काय की आएगी भैया। तो सवाल में जो जो दिया होगा, कई बार गुडविल दे देता है तो गुडविल किया जाएगी, रिजर्व कहेगा तो रिजर्व की आएगी, प्रॉफिट कहेगा तो प्रॉफिट, सब कहेंगे तो सबको जोड़ के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट केयर करने के लिए कह रहा, पर गुडविल की अमाउंट निकाली नहीं है, मतलब गुडविल की अमाउंट पहले आपको निकालना पड़ेगी। तो क्या कह रहा है, कितना कितना प्रॉफिट दे रहा, देखिए सबसे पहले टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट दिया, फर्स्ट ईयर का 70,000, सेकेंड ईयर का 85,000, थर्ड ईयर का 45,000, फोर्थ ईयर का 35,000, फिफ्थ ईयर का लॉस है 10,000। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 2,25,000। एवरेज प्रॉफिट 2,25,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 45,000। परचेस ईयर कितने दिए हैं, 2, तो कितनी गुडविल आ गई,
90,000। नॉर्मली कई सवालों में हो सकता है कि 90,000 निकाल के ही दे दी हो, अच्छी बात है, नहीं दी है तो मैंने तो ये आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल के भी बता दी। तो ये जो गुडविल 90,000 है, इसको इन पार्टनर्स के काय में बांट देंगे, रेशियो में। भैया देखिए सबसे पहले किसका, अबीर का, 90,000 इंटू 5/30, ठीक है ना। फिर कबीर का, समीर का, इनका 1/14, इनका 4/13, इनका आ जाएगा 3,000, 12,000। तो कबीर डेबिट हो रहे हैं 3,000 से, ये डेबिट हो रहे हैं 12,000 से, और ये क्रेडिट हो रहे हैं 15,000। मतलब सरल शब्दों में मैं आपसे बोलूं तो वो ये कह रहा है कि जो रेशियो चेंज करने के कारण अंतर आया, उससे 15,000 रुपए जो हैं वो अबीर को देना पड़ रहे हैं, और वो 15,000 का फायदा किसको हो रहा है, कबीर को 3,000 का और समीर को 12,000 रुपए का। यदि रिजर्व होता तो यहाँ पर रिजर्व की अमाउंट लिख देते, और गुडविल और रिजर्व दोनों है, मान लो 90,000 का गुडविल है और 60,000 का रिजर्व है, तो 90 + 60 करके जो आएगा उसको इस प्रकार से बांट देंगे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सवाल मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के ए पार्ट के लिए। आगे के पार्ट की वीडियो आगे डालूंगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।